नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को सुबह की राम राम भैया, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज जी सभी का स्वागत है। सभी लोग जल्दी से क्लास से जुड़ेंगे, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? उम्मीद है बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त होंगे और दोस्तों आपकी तैयारी बहुत गजब की चल रही होगी। दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा है नंबर सीरीज पार्ट 2, नंबर सीरीज यानी कि संख्या श्रृंखला। तो जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे भाई, सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम, सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? देखो नंबर सीरीज में हमारी एक तो स्क्वायर वाली टाइप हो चुकी थी और एक क्यूब वाली टाइप हो चुकी थी, है ना। एक मैंने होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया था आप लोगों को, तो मुझे जल्दी से बता दो बेटा आपके इस होमवर्क वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है। एक बार बता दो जल्दी से, होमवर्क वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है? जल्दी से बताएंगे सभी लोग। कौन सा विकल्प आपका सही होने वाला है? कौन सा विकल्प आपका सही होने वाला है? मैं दिख नहीं रहा? दिख तो रहा हूं, और कहां जाऊं मैं? क्वेश्चन था भैया 25,655 है और यहाँ 25,871 है। जब यहां से यहां जा रहे हो तो ये तो 655 है और वो 871 है, तो प्लस हो रहा है। कितना प्लस हो रहा है? तो 11 में से 5 घटाओगे तो भैया 6, 6 में से 5 गया तो 1, और इधर 8, 8 में से 6 गया तो 2। आप कहोगे 216 सर प्लस हो रहा है, 216 कितना हो रहा है इसमें? प्लस हो रहा है। आप आगे बढ़ोगे, यहां से यहां जाना है। अब देखो ये 871 है, वो 528 है, तो अब माइनस हो गया। कितना माइनस हो रहा है? 11 में से 8 घटाया तो 3 बचेगा, 6 में से 2 घटाया तो 4 बचेगा, और इधर 8 में से 5 घटाया तो 3, 343। ये जो डिफरेंस है ये परफेक्ट क्यूब पर आ गया। डिफरेंस जो है वो परफेक्ट क्यूब पर आ गया है। तो इसका अर्थ है कि 216 को हम सभी लोग जानते हैं 6 की पावर 3 होता है, 343 को जानते हैं भैया ये 7 की पावर 3 होता है। तो आप आगे की तरफ जब बढ़ोगे तो यहां से यहां देख पा रहे हैं फिर प्लस हो गया, क्योंकि 25 से 26 पर चला गया। 10 में से 8 घटाया तो 2, है ना, और 3 में से 2 घटाया तो 1, और इधर 10 में से 5 घटाया तो 5, 512 प्लस हो गया। तो ये जो 512 है ये किसका होता है? ये 8 की पावर 3 होता है। तो 6 की पावर 3, 7 की पावर 3, 8 की पावर 3। अब जो नंबर आएगा वो आएगा 9 की पावर 3, 9 का क्यूब, तो वो यहां पर आप ऐड कर दोगे। 9 की पावर 3 कितना होता है भैया? 729। अब जोड़ना है या घटाना है ये देखना है। पहले प्लस था फिर माइनस है, तीसरा प्लस है तो चौथा माइनस होगा, तो यहां माइनस करना था। 10 में से 9 घटाओगे तो 1, यूनिट डिजिट पर 1 आ रहा है केवल एकमात्र विकल्प में, ऑप्शन नंबर सी पर। तो सी वाला विकल्प जो है वो हमारा एकदम परफेक्टली राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। सी वाला विकल्प जो है वो एकदम शानदार, एकदम बेहतरीन जवाब। बहुत सही, बहुत शानदार, गजब। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सी जिन्होंने दिया था वो बिल्कुल सही है। मैं चलता हूं दोस्तों अब टाइप नंबर 3 की तरफ। टाइप नंबर 3 थोड़ी सी आसान टाइप है, क्योंकि यहां जोड़ने और घटाने की बात होगी। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो टाइप होगी वो मैं बताऊंगा आपको, गुणा भाग वाली, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो गुणा भाग वाले पर और वर्ग घन पर। जोड़ने घटाने पर भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसको आसान श्रेणी में गिना जाता है। तो ये वाली टाइप जो है वो इजी टाइप है। इसको अगर मैं कहूं तो ये दोस्तों आपकी होने वाली है इजी टाइप। इजी टाइप क्यों होगी? इजी टाइप की होगी योग व अंतर पर, क्वेश्चन बेस्ड ऑन सम एंड डिफरेंस। तो आपको डिफरेंस करते चलना है, तो कहीं तो प्लस हो रहा होगा कहीं माइनस हो रहा होगा, बस ये चीजें आपको देखनी है। ठीक है, चलो डाउट ग्रुप में बेटा आप मैसेज जो है ना वो रात को 8 बजे से 10 बजे तक, डाउट ग्रुप में 8 से 10 का टाइम होता है मैसेज के लिए। 8 से 10, बस 2 घंटे में 2 ही मैसेज कर सकते हो आप, 1 घंटे में 1 मैसेज। नंबर सीरीज एनालॉजी चैप्टर का है क्या सर प्लीज? नहीं बेटा, नंबर एनालॉजी अलग है, नंबर सीरीज अलग है, लेकिन जुड़े हुए एक दूसरे के साथ है, क्योंकि नंबर पर लॉजिक मिलेंगे तो सारे लॉजिक जो है वो आपको उसी प्रकार के मिलेंगे। चलो देखो भाई जरा फटाफट से क्या आंसर आने वाला है। कौन सा विकल्प आपका आंसर होने वाला है? 340 है, 550 है, 772 है, 1006। तो ये धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, है ना, धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। 340, 550, 772, 1006। तो मैं देखूंगा कि डिफरेंस कितना आ रहा है। मैं यहां से यहां चलूंगा तो 0 में से 0 घटाओगे तो 0, 5 में से 4 घटाया तो बच्चा 1, और इधर 5 में से 3 घटाया तो 2। आप कहोगे गुरुजी इसमें 210 प्लस हो रहा है, 210 प्लस हो रहा है। आप आगे की तरफ बढ़ जाओगे, फिर आगे की तरफ बढ़ जाओगे। यहां देखूंगा 2 में से 0 गया तो 2, 7 में से 5 गया तो 2, और 7 में से 5 गया तो 2, 222 प्लस हो रहा है, यहां 222। फिर आगे बढ़ जाऊंगा, 6 में से 2 गया तो 4, और इधर 10 में से 7 गया तो 3, और इधर 9 में से 7 गया तो 2, 234 प्लस हो रहा है। तो आपको कुछ लॉजिक अब नजर आया होगा। पहले 210 को जोड़ा, फिर 222 को ऐड किया, फिर 234। अब इस डिफरेंस के ऊपर डिफरेंस करना होता है, अंतर के ऊपर अंतर करने जाएंगे तो हम देखेंगे 210 से 222 पर जा रहे हो तो कितने प्लस हो रहे हैं? 12 प्लस हो रहे हैं, केवल 12 प्लस हो रहे हैं। यहां 10 से 22 पर जाओगे 12 प्लस हो गए, 22 से 34 पर जाओगे तो यहां भी प्लस का 12 हो रहा है। कोई दिक्कत किसी को? प्लस के 12 चल रहे हैं, तो यहां भी आप आगे भी वही काम करोगे, क्योंकि सीरीज क्या कहती है? सीरीज कहती है एक सीक्वेंस बनना चाहिए। ये 12 प्लस है, ये 12 प्लस है, तो आप भी 12 प्लस कर दोगे। ठीक है, ये आप भी 12 प्लस कर दोगे तो यहां बात बन जाएगी। 234 और 12 को जोड़ोगे तो 246, 246 और जोड़ देना, 246 और 6 252, यानी कि 1252 जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बी वाला विकल्प जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, एकदम परफेक्टली शानदार, बिल्कुल बेहतरीन। 1252। किसी को कोई दिक्कत? भाई हमने क्या किया, पहले डिफरेंस निकाला,
है ना। यहां दोनों का डिफरेंस देखा तो प्लस के 210 210 जुड़ रहे थे, फिर इन दोनों के बीच में डिफरेंस चेक किया तो 222 जुड़ रहे हैं, फिर इन दोनों के बीच में देखा तो 234 जुड़ रहे हैं, प्लस होते जा रहे थे, तो फिर 210 से 222 पर गया तो प्लस 12। ये डबल डिफरेंस पर भी आ सकता है एग्जाम में, ट्रिपल डिफरेंस पर, यानी कि इसके बाद और भी डिफरेंस करना पड़ सकता था। तो वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा दिया है एग्जामिनर ने। 10 में 12 जोड़े 22, 22 में 12 जोड़े 34, 34 में 12 जोड़ेंगे तो 46, 246 को ऐड कर दोगे 1006 में, और जैसे 1006 में आप 246 को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 1252, 1252, 1252 ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम परफेक्टली राइट है। सर ऐसे में टाइम बहुत लगता है, बेटा टाइम नहीं लगता, जब हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी ना तो धीरे धीरे देखो, एक दिन में तो कोई होशियार नहीं बनेगा, ये वास्तविकता है, ये आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूं। एक दिन में कभी आप ये सोच रहे हो कि एक दिन में पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लूंगा और पूरे चैप्टर का मैं ज्ञाता हो जाऊंगा, वो कभी भी पॉसिबल नहीं है। मैथ और रीजनिंग हमेशा प्रैक्टिस मांगते हैं, और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही निखरते हुए चले आओगे। तो ये चीजें तो धीरे 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 धीरे, इसीलिए चैप्टर्स को मैं शुरुआत में इन चीजों को इसलिए कराता हूं, लास्ट में करा सकता था कोई दिक्कत नहीं। ये चैप्टर ज्यादा प्रैक्टिस मांगते हैं, तो जिन चैप्टरों को ज्यादा प्रैक्टिस लगेगी, जिन पर ज्यादा मेहनत लगेगी और जिनका वेटेज भी ज्यादा है, वो शुरू में करने होते हैं। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, कितना शानदार क्वेश्चन है। देखो पहले क्या हो रहा है, पहले घट गया फिर प्लस हो गया, फिर घट गया फिर प्लस हो गया, तो जब ऐसी सिचुएशन आई ना तो आप अल्टरनेट भी यूज कर सकते हैं। अल्टरनेट यूज कर सकते हो। अल्टरनेट का अर्थ है एक एक के अंतर पर। एक एक के अंतर का अर्थ क्या है कि आप 285 से 262 पर चले जाओ, ज्यादा बेहतर रहेगा। 262 से 239 पर चले जाओ, ज्यादा बेहतर रहेगा। 39 से 216 पर चले जाओ, मजा ही आ जाएगा। 216 से यहां चले जाओगे, आंसर आ जाएगा। अल्टरनेट वाला, जब एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, इस तरीके का। चेक करो, देखो जरा फटाफट से, किसी को कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो जल्दी से बताएंगे सभी लोग। ढूंढो क्या लॉजिक है। हिंट मैंने दे दी बेटा, आंसर आपको बताना है। चेक करो जल्दी से। वेरी गुड भाई गजब। देखो 5 में से 2 घटाओगे तो 3 बचेगा, क्योंकि ये बड़े में से छोटा है, और 8 में से 6 घटाया तो 2। आप कहोगे यहां माइनस का 23 हो गया। इधर चलूंगा, 12 में से 9 गया तो 3 बचेगा, और 5 में से 3 गया तो 2, 23 बचेगा माइनस का। यहां चलूंगा, 9 में से 6 गया 3, और 3 में से 1 गया 2 तो 23। भाई देखो कितना आसान हो गया। 23 माइनस हो रहा है ना, तो 23 आप भी कर दो फिर माइनस। यहां आप 23 माइनस कर दोगे, आपका आंसर बन जाएगा। 6 में से 3 घटाओगे तो 3 बचेगा, और इधर 11 में से 2 घटाओगे तो भैया 9 बचेगा। तो आप कहोगे 193। 193 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 193। 193 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। 216 में से 23 घटाने हैं, 193 ऑप्शन नंबर बी। आप कहोगे गुरुजी इनका क्या है, बीच वालों का, इनका लॉजिक भी निकालना चाहो निकाल सकते हो, मर्जी आपकी है। 191 में से 11 में से 5 गया भैया, 91, 11 में से 5 गया तो 6 बचा। इधर 8 में से 7 गया तो 1 बचा, माइनस का 16। यहां चलूंगा 15 में से 9 गया तो 6 बचा, और 6 में से 5 गया तो माइनस का 16। यहां देखोगे तो यहां भी माइनस 16 ही हो रहे होंगे, 43 और 16 59 होते हैं। तो बाकी का डिफरेंस जो था वो माइनस का 16 था। क्लियर हुआ सभी का? उम्मीद है क्लियर हुआ होगा एकदम परफेक्टली। अल्टरनेट सीरीज की अल्टरनेट से कर सकते हो बड़ी आसानी से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, एक और बेहतरीन शानदार जानदार जबरदस्त क्वेश्चन। चेक करो। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है कि वर्कशीट का 9वां क्वेश्चन, वो दरअसल बेटा मैं बता रहा हूं उसमें क्या मिस्टेक हो गई है, वो टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। ये ऐसे लिखा हुआ था 29, कॉमा भी नहीं लगा हुआ यहाँ पर, 87, फिर कॉमा लगा हुआ है 88, फिर 80 है। मैं इसको बता देता हूँ एक बार, और ये 107 है, वो टाइपिंग मिस्टेक है, मैं बताता हूँ उसमें क्या टाइपिंग मिस्टेक है। दरअसल ये जो 29 लिखा हुआ है ना, ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, ये एक्स्ट्रा में लिख गया है बस, ये 29 नहीं है यहाँ पर। आप क्या करोगे कि 87 से 88 पर चलोगे तो प्लस का 1 हो रहा है, 88 से 80 पर चलोगे तो माइनस का 8 हो रहा है, ठीक है। 80 से 107 पर चलोगे प्लस का 27 हो रहा है, और फिर यहाँ चलोगे तो 7 में से 3 गया 4, और माइनस का 64 हो रहा है। तो ये एक परफेक्ट क्यूब पर चल रहा था। ये 29 जो है वो 9वें क्वेश्चन में गलत है, इसको मैं हटवा दूंगा, टाइपिंग मिस्टेक होगी थोड़ा सा, इसको हटवा दूंगा, ठीक है। प्लस का 1, माइनस का 8, प्लस का 27, माइनस का 64, और यहां पर चलोगे तो आप हो जाएगा भैया प्लस का 125 यानी कि 125 को इसमें जोड़ दोगे, आंसर आ जाएगा। 125 को जोड़ोगे तो आपका आंसर बनने वाला है भैया 5 3 8 4 2 6 168, और 168 ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है, ऑप्शन नंबर 4 168। तो वो थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक थी, 29 को मैं हटवा दूंगा वहां से, ठीक है। 29 को वहां से हटवा दूंगा। चलो देखो भाई क्वेश्चन को देखो, ये शानदार है, और ये वाली टाइप कई बार आई है एग्जाम में। मेरी बात सुनना, 21 से 35 पर चलोगे तो कितने प्लस हो रहे हैं, 14 प्लस हो रहे हैं, 14। 35 से 56 पर चलोगे तो 21 प्लस हो गए, 21 प्लस हो गए जी। 56 से 90 पर 10 में से 6 गया 4, और 8 में से 5 गए तो 3, 34 प्लस हो गए। आगे बढ़ूंगा तो 55 प्लस हो रहे हैं, 55, 45 और 10 55, ठीक है जी। आगे बढ़ जाओ, 11 में से 5 गया 6, और इधर 12 में से 4 गया तो 8, 86 प्लस हो रहे हैं। आगे बढ़ जाओ, 10 में से 1 गया 9, और इधर 5 में से 3 गया तो 2, 129 प्लस हो रहे हैं। अब आपको कोई लॉजिक मिला क्या?
भाई मैंने डिफरेंस कर लिया, भाई ये काम तो आपका है डिफरेंस करना, है ना, डिफरेंस करना। 29 छोड़कर लिया था, थैंक्स सर बोलने के लिए। हाँ वो 29 वहां गलत लिखा हुआ था, वो टाइपिंग मिस्टेक होगी, उसको हटा देना। आप आगे बढ़ोगे, आप आगे बढ़ोगे तो बेटा 14 से 21 की तरफ चलोगे, तो 14 से 21 डिफरेंस के ऊपर डिफरेंस करना है। 14 प्लस के कितने होते हैं 7, 21। 21 से 34 पर चलूंगा तो 13, है ना, 13 प्लस हो गए। फिर आगे बढ़ूंगा तो फिर 5 में से 4 गया 21 प्लस हो रहे हैं 21, वेरी गुड। आगे बढ़ जाओ, 6 में से 5 गया 1, 8, 31 प्लस हो गए, बहुत सुंदर। आगे बढ़ जाओगे, 9 में से 6 गया 3, और इधर 12 में से 8 गया तो 4, 43। अब आपको लॉजिक मिल गया होगा, अब आपको कुछ ना कुछ लॉजिक मिला होगा। अगर मैं यहां डिफरेंस के ऊपर डिफरेंस देखा तब भी लॉजिक नहीं मिला, अब एक बार और डिफरेंस करना पड़ेगा। इसका अर्थ है 7 से 13 पर जाना है तो 6 प्लस हो रहे हैं, 13 से 21 पर जाना है तो 8 प्लस हो रहे हैं, 21 से 31 पर जा रहे हैं तो 10 प्लस हो रहे हैं, और 31 से भी 43 पर जा रहे हैं तो यहां 12 प्लस हो रहे हैं। तो ये इवन नंबर्स का डिफरेंस आ गया रेगुलर। 6, 8, 10, 12, अब आएगा 14। इसका अर्थ है नेक्स्ट जो आएगा वो प्लस का 14 आएगा। अब जैसे ही आप प्लस का 14 लिखोगे तो वो इसके साथ जोड़ दोगे, है ना, 43 और 14 कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा। 57 किस में जुड़ जाएगा 129 में, 129 को फिर इसके साथ कर दोगे, 7 और 9 16, हासिल गया 1, 5 2 7 और 1 8, 186 किसके साथ जोड़ दोगे 360 के साथ। 360 शॉर्ट ट्रिक नहीं है बेटा इसकी कुछ भी। आप जो है ये सोच रहे हो कि शॉर्ट ट्रिक से पढ़ाओ, शॉर्ट ट्रिक है ही नहीं, कुछ किसी के पास नहीं है शॉर्ट ट्रिक, ना हो सकती है शॉर्ट ट्रिक। आप समझ रहे हो पूरी रीजनिंग शॉर्ट ट्रिक से कर लोगे? कोई कहता हो तो मेरे सामने आ जाओ, फिर क्या शॉर्ट ट्रिक से कर दूंगा मैं हर क्वेश्चन को, तो मेरे सामने आ जाओ। नहीं हो सकती ना बेटा, कंडीशन कुछ चीजें ऐसी भी तो होती हैं जहां कंडीशंस दी जाती हैं। अभी नंबर सीरीज है तो लॉजिक तो ढूंढना पड़ेगा ना कि लॉजिक बन क्या रहा है, डिफरेंस के साथ लॉजिक बन रहा है, डिफरेंस के ऊपर डिफरेंस करना ही पड़ेगा। फिर नहीं बात बनी तो फिर से डिफरेंस करना पड़ेगा, तब जाकर बात बनी। आगे 360 में 186 को जोड़ दोगे तो भैया 546, 8 से 14 3 2 5, 546 आंसर होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नहीं कर सकते शॉर्ट ट्रिक से, कुछ नहीं है, शॉर्ट ट्रिक है ही नहीं, तो आप कैसे कर पाओगे? चलो 546 बिल्कुल सही है, 546 बिल्कुल सही है, एकदम परफेक्टली राइट। पहले सिंगल डिफरेंस किया, बात लॉजिक हाथ नहीं लगा, फिर डबल डिफरेंस पर गए तब भी हाथ नहीं लगा, फिर ट्रिपल डिफरेंस किया तब जाकर बात बनी, क्योंकि इवन नंबर्स आ गए 6, 8, 10, 12, 14, और 14 आप ऊपर जोड़ोगे, 43 में 14 जोड़ा 57, 57 को 129 में जोड़ेंगे 186, 186 को 360 में जोड़ोगे, अगला नंबर आ जाएगा, अगला नंबर 546, एकदम परफेक्टली राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, पहचानो जरा इसको। लगाता हूं मैं 2 स्टार क्वेश्चन। 2 स्टार क्यों करता हूं? क्योंकि ये कई बार एसएससी ने पूछा है, कई बार। और अगर स्टार की बात करूं तो टाइप कौन सी है बेटा? टेबल वाली टाइप होती है, टेबल वाली। अब टेबल क्या है? टेबल होता है पहाड़े, है ना, हिंदी में बोलते हैं इसको पहाड़े। याद किए होंगे बचपन में कि जी 17 का पहाड़ा बताओ, 17 का टेबल याद है, 13 का टेबल याद है या नहीं, 19 का टेबल याद है या नहीं, ये याद होने चाहिए, ये याद होने चाहिए। जब आप 27 से 44 पर जाओगे तो 14 में से 7 घटाया तो 7 बचा, 3 में से 2 घटाया तो 1 बचा, तो 17 प्लस हो रहे हैं। ये तो खुद ही करना पड़ेगा, ये मैं नहीं बता रहा आपको, ये आपको खुद ही करना पड़ेगा बेटा, खुद ही ढूंढना पड़ेगा कि लॉजिक है क्या। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 244 से बेटा 278 की तरफ जाओगे तो 8 में से 4 गया तो 4, और 7 में से 4 गया 3, 34 हो गया। आगे चलेंगे तो 9 में से 8 गया 1, और इधर 12 में से 7 गया 5, 51 हो गया। डिफरेंस तो खुद ही करना पड़ेगा ना। 17 में से 9 गया 8, और इधर 8 में से 2 गया तो 6। अब आपको पता चल गया 17 का पहाड़ आ गया, आ गया ना 17 का पहाड़ा, 17 का टेबल। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 ती 51, 17 चौके 68, और 17 पंजे 85। अगला जो नंबर आएगा वो आएगा 85 जोड़ने का। कोई दिक्कत? ये टेबल पर आया हुआ है, कई बार आया हुआ है। 13 के टेबल पर भी आया है, 17 के पर भी आया है, 19 पर भी आया है, 11 का कई बार आया है। 11 का टेबल 11, 22, फिर 33, फिर 44, फिर 55 तो आए हुए हैं। तो आगे को हो सकता है बढ़ता हुआ चला जाए। अब तक 11, 17, 19 तक चल रहे थे, एग्जाम में हो सकता है 23 का पूछ लिया जाए, हो सकता है एग्जाम में 27 का पूछ लिया जाए। तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, आपको साफ नजर आ रहा है कि जी 17 17 प्लस हो रहे हैं। देखो ऐसे भी कर सकते हो, 17 फिर 17 प्लस हो गए, फिर 17 प्लस हो गए, है ना। जब 23 का पहाड़ आएगा तो 23 प्लस हो जाएंगे, बात तो वही है ना। तो आप आगे भी 23 प्लस कर 17 प्लस कर दोगे। 68 और 17 85 होते हैं, 397 में 85 जोड़ दोगे, 7 5 12, और 9 8 17 और 1 18, तो 482 वाला क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 482 वाला क्या हो जाएगा? आंसर 482 भैया 482, एकदम राइट, एकदम शानदार, वेरी गुड, बहुत सही। अगला क्वेश्चन देखो जरा। अभी तो देखो मैं यहां लिख के चल रहा हूं, अभी तो मैं लिख के चल रहा हूं। जब तक आप सारी टाइप को पढ़ नहीं लोगे तब तक आप लॉजिक को पकड़ने में थोड़ी सी तो झिझक महसूस करोगे, लेकिन जब जितनी प्रैक्टिस करते चले जाओगे आप सारी टाइपों को पढ़ लोगे, दिमाग में एकदम सारी टाइप घूमेंगी। हाँ सर ने ऐसे भी बताया था, सर ने वर्ग वाला भी बताया था, घन वाला भी बताया था। जब 50 क्वेश्चन वर्कशीट के दूंगा उनको करके देखोगे ना, और ज्यादा इंटरेस्ट आ जाएगा। उनको करके देखना, आप खुद फील करने लगोगे हाँ लॉजिक अब धीरे धीरे पकड़ में आने लगे हैं। फिर आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस और करनी पड़ेगी। चलो भाई देखो जरा, 88 से 99 पर जा रहे हैं, सीधे सीधे 11 प्लस हो रहे हैं। 99 से 112 प्लस के 13 हो रहे हैं, दिखाई दे रहा है भाई 13 प्लस हो रहे हैं। 12 से 29 पर गए तो 17 प्लस हो गए, 17 प्लस हो गए। 29 से 48 पर गए तो 8 में से 18 में से 9 गया 9, 19 प्लस हो गए। यहाँ पर आगे बढ़ा, 48 से 71 पर गया, 11 में से 8 गया 3, और 6 में से 4 गए तो 23 प्लस हो रहे हैं। अब दिख गया आपको? अब ये मत करना 11 2 13 4 17 2 19 और 4 23, क्या जी पहले 2 जोड़ दिए फिर 4 जोड़ दिए। बच्चों के दिमाग में चलने लग जाता है तुरंत लॉजिक, बच्चों के दिमाग में चलने लग जाता है, पहले 2 जोड़ दिए जी, फिर 13 प्लस के 4, है ना, फिर 2 जोड़ दिए जी,
फिर प्लस के 4 कर दिए जी। अब दो जोड़ दो, अब दो जोड़ दो। बच्चों के दिमाग में चलता है। तो मैंने क्या बताया था, जब कभी भी आपको प्राइम नंबर दिख जाए, प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या, तो उसको पकड़ लेना, है ना। ये 11 13 17 19 23 क्या है, ये प्राइम नंबर है। तो हम इस लॉजिक को यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमको प्राइम नंबर दे दिए उसने। तो ये सारे क्या हैं, ये सारी की सारी संख्याएं क्या हैं, ये प्राइम नंबर हैं यानी कि अभाज्य संख्याएं हैं। और मैंने बताया था जब कभी भी अभाज्य संख्या आपको कहीं भी दिख जाए तो समझ लेना वो लॉजिक सबसे पहले ही लगेगा, उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। अभाज्य संख्या, इसको सबसे पहले प्रायोरिटी पर रखा जाएगा। 23 के बाद वाली प्राइम नंबर कौन सी होती है, जो किसी से ना कटे। 11 किसी से नहीं कटती, 13 किसी से विभाजित नहीं है, 17 भी किसी से विभाजित नहीं है, 19 भी नहीं है, 23 भी नहीं है। तो 23 के बाद क्या होता है बेटा, 23 के बाद होता है सीधा डायरेक्ट 29 29। 23 के बाद डायरेक्ट होती है 29 29। 171 में 29 को जोड़ोगे तो 200 पूरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पहला ही विकल्प राइट है। धीरे धीरे समझ में आने लगेंगे, सारी टाइप समझ में आने लगेंगी। थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे और बेहतर समझ में आएगा, सारी चीजों को देखोगे तो। टाइप में सारी करा दूंगा, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी बहुत सारे दूंगा, जिम्मेदारी आपकी है कि आप उनको कर लो, ठीक है। नेक्स्ट, पहचानो जरा क्या लॉजिक पॉसिबल हो सकता है बेटा। दो सौ 326, 252, 273। देखो पहले बढ़ गया, फिर घट गया, फिर बढ़ गया, फिर घट गया। तो मैंने क्या बताया था, जब ऐसी सिचुएशन आ रही है तो अल्टरनेट कोशिश किया करो, अल्टरनेट कोशिश किया करो, यानी कि एकांतर। आप यहां से यहां जाओ, फिर यहां से यहां जाओ, फिर यहां से यहां जाओ और कोशिश करो बात बन जाए, कोशिश करो बात बन जाए। देखो जरा, पहचानो जरा। नेक्स्ट चेक करेंगे सभी लोग। 294 से भैया 252 पे जाओगे तो 4 में से 2 घटाओगे तो 2 बचेगा, है ना। और 9 में से 5 घटाए तो 4। आपको दिखाई दिया माइनस का 42, माइनस का 42, ठीक है। 52 से 10 पर जाऊंगा तो यहां भी माइनस का 42 ही नजर आ रहा है। 10 से 68 पर जाऊंगा तो 10 में से 8 गया 2 और 10 में से 6 गए तो 4, माइनस का 42 यहां भी नजर आ रहा है। 68 से 42 और माइनस कर दो भैया, 68 से 42 और माइनस कर दो। जैसे ही आप 8 में से 2 घटाओगे आपके पास बचेगा इधर 6, 6 में से 4 घटाओगे तो 2। मैं कहूंगा 126 जो है वो आंसर होने वाला है, 126 जो है वो आंसर होने वाला है। अल्टरनेट से पता चल गया। और बाकी चीजों का निकालना चाहो आप निकाल सकते हो, वो आपकी इच्छा होगी, वो आपकी मर्जी होगी भैया। यहां डिफरेंस देखना चाहो तो 26 है 273, 6 में से 3 घटाया तो 3 बचा, इधर 12 में से 7 घटाया तो 5 बचा, 53 माइनस हो रहे हैं 53। यहां देखूंगा तो यहां भी 53 ही माइनस हो रहे हैं। आगे बढ़ूंगा तो आगे देखूंगा 10 में से 7 गया 3 और इधर 11 में से 6 गया तो 5, यहां भी 53 माइनस हो रहा है। तो एक बार अल्टरनेट पर चल रहा था माइनस का 42 और एक बार चल रहा था 53 माइनस का। तो लेकिन हमको पहले वाले से ही आंसर आ गया तो आगे करने की हमको कोई जरूरत थी नहीं। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एकदम परफेक्टली राइट। उम्मीद है टाइप समझ में आई होगी। अब देखो टाइप जो है वो अल्टरनेट भी हो सकती है, सम एंड डिफरेंस पर, डबल डिफरेंस पर भी हो सकती है, ट्रिपल डिफरेंस पर भी हो सकती है, प्राइम नंबर के डिफरेंस पर भी हो सकती है, टेबल पहाड़े के ऊपर भी हो सकती है। यही टाइप आती है एग्जाम में, ठीक है ना। डिफरेंस जो हो सकता है वो कितने तरीके से हो सकता है, अल्टरनेट हो सकता है, डबल डिफरेंस हो सकता है, ट्रिपल डिफरेंस हो सकता है, अभाज्य संख्या हो सकता है, मतलब इसी तरीके से कोई पहाड़ा या कोई भी संख्या या इवन नंबर्स या ऑड नंबर्स का डिफरेंस, इस तरीके से। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। पीवाईक्यू कराऊंगा तुम्हारी तसल्ली के लिए, थोड़ा सा वेट कर लो, जब सारी टाइप खत्म हो जाएंगी तो फिर पीवाईक्यू कराऊंगा, जीडी के एग्जाम में पूछे गए। आप खुद महसूस करना बेटा, वो सारी टाइप आपको मिलेंगी, हर एक सिंगल टाइप मिलेगी। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लेना भैया, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट टाइप जो है वो यही है। मोस्ट इंपोर्टेंट अगर मैं कहूं तो ये वाली टाइप सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण टाइप है सबसे ज्यादा। गुणा व भाग पर आधारित प्रश्न, गुणा व भाग पर आधारित प्रश्न। गुणा और भाग यानी कि आपको अब चीजें जो है ना वो कुछ इस प्रकार से मिलेंगी। मान लो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहने लगूं इस तरीके की चीजें, जैसे मैं यहां लिख रहा हूं 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 चौके 96, अगला वाला क्या, ऐसे। तो ये गुणा भाग वाले कुछ भी किसी भी तरीके का हो सकता है। आप जैसे 4 से 8 पर जा रहे हो तो 4 में 2 की गुणा कर रहे हैं 8 आ रहा है, 8 में इधर 3 की गुणा कर रहे हैं तो 8 तिया 24, 24 चौके 96। तो अब नंबर कितने का आएगा, 5 की गुणा का, तो 5 की गुणा कर दोगे आंसर आ जाएगा। अलग अलग तरीके का लॉजिक हो सकता है, डिफरेंस गुणा पर हो सकता है, कुछ ऐसे भी लॉजिक मिलते हैं, कुछ ऐसे भी लॉजिक मिलते हैं। यहां 5 की गुणा कर दोगे तो आंसर हो जाएगा 5 अंक 30 हासिल गया 3, 5 नाम 45 और 3 48, तो आप कहोगे 480 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 167 में 42 घटेगा, रुकना रुकना जरा, कहां है, कहां घटा रहे हो बेटा, क्या दिक्कत महसूस हुई इसमें बताना जरा मुझे। अरे मैंने 294 अल्टरनेट पे 252, फिर एक छोड़कर 210, फिर एक छोड़कर 168 और 168 से भैया 42 घटाऊंगा तो 126 ही तो आएगा बेटा, क्या दिक्कत है। 5 वाला सवाल, 5 वाले सवाल में क्या दिक्कत आई, 27 नहीं होगा, कौन कह रहा है मूर्ख इंसान 27 होगा, 27 3 से कट जाती है, 27 को कह रहा है 27 जोड़ दो, अरे 27 3 से पूरी पूरी कट जाती है, 3 नाम 27, तो 27 कैसे अभाज्य हो जाएगी, कैसे अभाज्य हो जाएगी। प्राइम नंबर नहीं जानते, अभाज्य संख्या जो किसी से विभाजित ना हो, जो किसी दूसरी संख्या से डिवाइड ना होती हो, उनको प्राइम नंबर्स कहा जाता है। 27 तो 3 से भी कटता है, 9 से भी कटता है, ठीक है। चलो
आगे बढ़ जाओ भैया। मैं कह रहा था कि इस तरीके से भी आता है क्वेश्चन एग्जाम में, इस तरीके से सुनना जरा। जैसे मान लो मैंने लिखा 3, मतलब कि गुणा के साथ साथ जोड़ना भी हो सकता है, डिफरेंस से भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को, नो प्रॉब्लम, है ना, डिफरेंस से भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। कौन है भैया 125 वाला, इसको पकड़ना भी जरा, कौन है 125 वाला? पागल हो गए हो क्या? घटाना जोड़ना भी नहीं आ रहा, अगर घटाना जोड़ना नहीं आ रहा तो फिर दिक्कत है, फिर, है ना, अगर घटाना जोड़ना भी नहीं आ रहा है तो फिर दिक्कत है। सुधरने वाले तुम नहीं हो, तुम जो है ना, तुम बस टाइम वेस्ट करना जानते हो। मैंने बताया 294 से, मैंने बताया 294 से यहां चले जाओ 252 पर। भाई 4 में से 2 घटाया 2, 9 में से 5 घटाए तो 4, 42 माइनस हो रहा है। 52 से 10 पर चलूंगा तो 42 माइनस हो रहा है। 10 से 168 पर चलोगे तो 10 में से 8 गया 2, और इधर 10 में से 6 गया तो 4, 42 माइनस हो रहा है। फिर अल्टरनेट ही तो करोगे, अल्टरनेट यहां क्वेश्चन मार्क यहां लगा हुआ है 167 के बाद, सुधर जाओ। 167 से माइनस के 42 कर दो, यहां पर 42 माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। यहां घटाओगे 8 में से 2 घटाओगे तो 6 बचेगा, 8 में से 2 घटाया 6, और 6 में से 4 घटाया तो 2, 126। 126 में तुम्हें दिक्कत क्या लग रही है मुझे ये बता दो, 126 में दिक्कत क्या लग रही थी? चलो भाई, ये था क्वेश्चन, ये इस वाले की बात कर रहा था। इसमें क्या है कि चीजें कुछ इस प्रकार से मिलती हैं, जैसे कि 3 से 8 पर जाना है तो 3 दूनी 6 होते हैं, प्लस के 2 8, 2 रास्ते हैं, 3 तिया 9 माइनस का 1। वो हमको डिपेंड करता है कि लॉजिक बन कौन सा रहा है। 8 से 18 पर चलूंगा तो 8 दूनी 16 प्लस के 2 18, तो दोनों तरफ सेम लॉजिक हो गया, तो इसको हटा देंगे। गुणा 2 प्लस 2, 18 दूनी 36 प्लस के 2 38, तो आगे भी हम कर देंगे 38 दूनी 76 और प्लस के 2 यानी कि 78, 78, तो 78 आंसर हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि जोड़कर ही लिखे, हो सकता है कि घटाकर लिख दे, हो सकता है कि भैया जैसे कि यहां 2 की गुणा यहां बढ़ते क्रम में मिल जाए कि पहले 2 की गुणा फिर 3 की फिर 4 की फिर 5 की, और पहले 2 घटाया फिर 3 घटाया फिर 4 घटाया फिर 5 घटाया, वो हर तरीके का लॉजिक आपको मिलेगा। मैं चलता हूं क्वेश्चन के तरफ, भैया देखना जरा ये क्या होगा आंसर। ये कॉमा हटा देना भाई, 1680 एक साथ है ये, है ना, कभी इसको कॉमा समझ लो, ये 1680 के साथ, ये पूरा एक साथ है, ये थोड़ा डिफरेंस के साथ लिख गया है वो। देखो क्या लॉजिक पॉसिबल हो सकता है। अब देखने में भयंकर सा लग रहा है ना क्वेश्चन, गुणा वाले लॉजिक को पहचानने का तरीका क्या है? अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन में गुणा वाला लॉजिक है तो शुरुआत वाला नंबर थोड़ा छोटा होगा और लास्ट वाला नंबर बहुत बड़ा होगा, तो निश्चित रूप से फिर वहां गुणा वाला लॉजिक लगेगा। ये इसकी एक पहचान होती है गुणा वाले लॉजिक को पहचानने की, गुणा वाले लॉजिक को पहचानने की। मैंने देखा मैं 2 से 14 पर जाऊंगा तो 2 सत्ते 14, 14 से 84 पर चलूंगा, 14 छिंग 84, फिर आगे चलूंगा यहां पर, और फिर यहां पर भी आगे चलूंगा, फिर यहां से आगे चलूंगा, तो यहां मैं देख पा रहा हूं, यहां देखूंगा 1680 है, और 1680 हाँ कितना बात बनेगी, 3 अट्ठे 24, 3 की गुणा हो रही है, 3 की गुणा 16 3 48, और यहां हो रही है भैया 2 की गुणा, 2 की गुणा, और आगे हो रही है 1 की गुणा, 1 की गुणा। पता चला, तो आंसर मिल गया। पहले 7 की गुणा फिर 6 की गुणा, फिर यहां नंबर आएगा 5 की गुणा का, और फिर नंबर आएगा 4 की गुणा का, आगे 3 2 1 है ही, 3 2 1 है ही आगे की तरफ। तो मैं क्या करूंगा, इस 84 में 5 की गुणा कर दूंगा, और जैसे ही मैं 84 में 5 की गुणा करूंगा तो 5 चौके 20 हासिल गया, 2 5 अट्ठे 40 और 2 42, 420 जो है वो आपका आंसर होगा। 420 जो है बेटा वो आपका आंसर होने वाला है, 420, 420। सबसे ज्यादा प्रैक्टिस ही इस वाली टाइप की करानी है मुझे, सबसे ज्यादा प्रैक्टिस, क्योंकि टाइप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पहचानो जरा, अगला क्वेश्चन देखो, क्या आप इसका आंसर बता सकते हैं? भाई देखो यहां 2 है, 2 से 32 22 पर जाओगे तो 11 की गुणा हो रही है ना, लेकिन 22 से 32 पर चलोगे मामला कुछ संगीन हो जाएगा, तो आप पहले डिफरेंस कर लो। ऐसे कुछ समझ में नहीं आ रहा तो डिफरेंस कर लो, ठीक है। 2 से 22 पर चलोगे तो 20 प्लस हो रहे हैं 20, उसके बाद आपको लॉजिक दिख जाएगा। 22 से 32 पर चलूंगा तो 10 प्लस हो रहे हैं, यहां चलूंगा तो यहां भी 10 ही प्लस हो रहे हैं, देखो दिख रहा है ना लॉजिक, प्लस का 10। आगे बढ़ा 42 से 57 पर चलूंगा तो प्लस के 15 हो रहे हैं, 15 प्लस हो गए। 57 से 87 पर चलूंगा तो 30 प्लस हो गए। 87 से 162 पर चलूंगा तो 12 में से 7 गया 5, और 16 में से 8 गया तो नहीं सॉरी 15 में से 8 गया तो 7, 75। अब देखो अब लॉजिक मिल जाएगा। ये भी टाइप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉइंट वाली टाइप जो है, पॉइंट वाली गुणा। यहां पॉइंट वाली गुणा आपको दिखाई दे रही है। पॉइंट वाली गुणा कैसे भैया, हम सभी लोग जानते हैं कि 20 का आधा 10 होता है, तो आप कहोगे 0.5 की मल्टीप्लाई है, 0.5 की मल्टीप्लाई, क्योंकि 20 में जब 0.5 की गुणा करूंगा तो 10 आएगा, है ना। और 10 से जब मैं 10 पर जाऊंगा तो 10 एकम 10 हो रहे हैं, लेकिन 10 से 15 पर चलूंगा तो 1.5 की मल्टीप्लाई है, 1.5 यानी कि 1.5 की गुणा। जब आप 10 का 1.5 गुना करोगे तो वो 15 आएगा, 10 का 1.5 गुना 15। 15 से चलोगे 30 की तरफ तो 15 दूनी 30 होते हैं। 30 से 75 पर चलोगे तो 2.5 की गुणा हो रही है, 2.5 की गुणा, 30 दूनी 60 और 30 का आधा होता है 15। अब आप क्या करोगे आगे, अब आप करोगे बेटा 3 की गुणा, 3 की गुणा, और 3 की गुणा करने पर क्या हो जाएगा, 3 पंजे 15 हो जाएगा, 3 सत्ते 21 और 1 22 हो जाएगा, अर्थात 222 225 को जोड़ देना।
हमको कैसे पता चलेगा लॉजिक कैसे लगेगा? इतनी देर से पागलों की तरह मैं चिल्ला रहा हूं कि लॉजिक को खुद ही ढूंढना पड़ेगा। इसको टाइम आउट कर दो भाई, ब्लॉक कर दो हेमेंद्र यादव को, मूर्ख इंसान, नहीं सुधरेंगे ये, छोड़ दो। चलो माफ कर रहा हूं, रिकॉर्डेड क्लास है, रिकॉर्डेड क्लास है। 6 क्वेश्चन देखो, 6 को कितनी बार देखूं? हद होती है बेटा किसी चीज की। पहले 0.5 की मल्टीप्लाई, फिर 1 की मल्टीप्लाई, फिर 1.5 की गुणा, फिर 2 की गुणा, फिर 2.5 की गुणा, अब आएगा 3 की गुणा। 3 की गुणा कर दो 225 और 225 को जोड़ देना तो 5 2 7 यूनिट डिजिट पे 7 आ रहा है एकमात्र ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा। चलो वेरी गुड। अभी मिलेंगे बेटा बहुत सारी टाइप है, अभी गुणा वाले में भी बहुत सारी टाइप है, हर तरीके का क्वेश्चन मिलेगा, हर तरीके का। अगला क्वेश्चन देखना कि आप इसका आंसर बता सकते हैं, उम्मीद है कि आप इसका आंसर मुझे बता देंगे। फटाफट से सभी लोग आंसर बताएंगे, आपके इस प्रश्न का सही जवाब क्या होने वाला है, जल्दी से बता दो बेटा, जल्दी से बता दो। चलो देखो जरा, गुस्सा नहीं कर रहा बेटा, मैं गुस्सा नहीं कर रहा। उसको मैंने देखो 6 क्वेश्चन को मैंने 3 4 बार बता दिया, फिर भी अगर वो 6 6 6 को लेके बैठा रहेगा, बेटा आगे बढ़ जा, ना समझ में आ रहा तो उसको स्किप कर दो, जब ऐसी बात है तो बाद में देख लेना। अब एक क्वेश्चन के चक्कर में मैं ऐसा थोड़ी ना कि 3 बार समझाने के बाद फिर दोबारा से उसको समझाऊं, फिर ऑनलाइन पढ़ने का फायदा ही क्या रहेगा, है ना। 3 बार मैंने समझा दिया उस क्वेश्चन को, और फिर भी अगर समझ में नहीं आया तो फिर कहीं ना कहीं तो दिक्कत है, या तो मुझ में दिक्कत है या फिर आप में दिक्कत है, ठीक है। अगर ऑनलाइन का फिर यही फायदा है, अगर कोई क्वेश्चन बाई चांस समझ में नहीं आया, टीचर ने भी 2 बार बता दिया फिर भी नहीं समझ में आया, 3 बार बता दिया फिर भी नहीं आया, तो उसको स्किप कर दो, बाद में आराम से तसल्लीपूर्वक देखना, वो समझ में आ जाएगा, वो आ जाएगा। होता है ऐसा कभी कभी हमारे साथ। ये देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है। 16 दूनी 32 होते हैं, लेकिन 32 से 8 पर जाना है तो 4 का भाग करना पड़ेगा। फिर 8 6 48 होते हैं, फिर 48 से अगर 6 पर जाओगे तो 8 का भाग करना पड़ेगा। 6 से 6 धाम 60 होते हैं, और फिर 60 से 5 पर चलोगे तो 12 का भाग हो गया। तो बेटा अब नंबर कितने का आएगा, कोई मुझे बता सकता है? अब कितने की गुणा करूं बताना जरा। 2 की गुणा 4 का भाग, 6 की गुणा 8 का भाग, 10 की गुणा 12 का भाग। अब गुणा का नंबर आएगा वो भी 14 की गुणा। क्यों? 2 4 6 8 10 12 14, तो इसका 14 की गुणा करनी पड़ेगी। और जब 5 में 14 की गुणा करोगे तो 5 गुणा 14 होता है बेटा 70। 14 का पहाड़ा तो याद होगा। अब यार ये भी याद नहीं है तो फिर दिक्कत है, फिर बहुत बड़ी दिक्कत है। 70 जो है वो हमारा सही जवाब होगा, 70 बिल्कुल सही जवाब होगा। 70 70 अरे 14 कौन कह रहा है भैया, चलो 14 की गुणा कर रहे हो ठीक है। 70 आपका बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, ये भी एक आसान सा है, ये भी पूछा गया है। धीरे धीरे आगे की तरफ टाइप बढ़ती चलेगी, धीरे धीरे आगे की तरफ टाइप बढ़ती चलेगी। पहले इसका आंसर बताओ। 3 27 243 क्वेश्चन मार्क ढूंढो जरा। कितना तो आसान दिख रहा है, कितना आसान दिख रहा है, ईमानदारी से देखो, बहुत ही ज्यादा आसान है, इससे ज्यादा आसान नहीं आ सकता एग्जाम में। अगर मुश्किल टॉपिक है? मुश्किल टॉपिक लग रहा है, ये तो बहुत आसान है। प्रैक्टिस लगेगी बेटा, प्रैक्टिस लगेगी, क्योंकि नंबर सीरीज और नंबर वाले जितने भी टॉपिक होंगे उनके लिए थोड़ी सी तो एक्स्ट्रा मेहनत करनी ही पड़ेगी। आंसर आ गया सभी बच्चों का, वेरी गुड। 3 से 27 पर चलोगे, 3 नाम 27 होते हैं। 27 से 9 7 63 और 9 दूनी 18 6 24। 9 की गुणा यहां हो रही है तो आप भी आगे 9 की गुणा कर देना। 9 की गुणा कर दो तो 9 तिया 27, यूनिट डिजिट पर 7 आ रहा है केवल एकमात्र ऑप्शन में। 9 तिया 27, 7 हासिल गया, 2 9 चौके 36 और 2 38 हासिल गया भैया। 3 9 दूनी 18 और 3 21, 2187 जो है वो आपका सही जवाब होगा। एकदम राइट आंसर, एकदम बेहतरीन, गजब। $2187। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन नंबर 11, पहचानो। ये थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन है, देखो जरा। 12.24, 48.96, 192.384। अगला जो नंबर आएगा वो क्या आएगा? वर्कशीट बेटा एप्लीकेशन पर मिलती है। देखो ये क्वेश्चन भी अच्छा है, बस इसको पॉइंट को भूल जाओ, इसको पॉइंट समझो ही मत ना, तो ज्यादा आसान लग जाएगा फिर आपको। अगर आप इसको पॉइंट देखोगे तो थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है, वो एग्जामिनर ने दिया ही ऐसे क्वेश्चन। भाई पॉइंट को कॉमा समझ लो तो 12 दूनी 24 नजर आ रहा होगा, 24 दूनी 48 नजर आ रहा होगा, 48 दूनी 96 नजर आ रहा होगा, 96 दूनी करोगे 192, है ना। तो 192 दूनी 384, तो 384 का दुगना आप कर दोगे। 2 चौके 8 और 2 अट्ठे 16 हासिल गया 1 2 3 6 और 1 7, 768 दशमलव, और 768 का दुगना कर देना फिर। 2 अट्ठे 16 हासिल गया 1, 2 छक्के 12 और 1 13 हासिल गया 1 2 7 14 और 1 15, 1536। 768 1536, 768 1536 कहां रहा है? ऑप्शन नंबर सी पर। पॉइंट को पॉइंट मत समझो, वो दिया है एग्जामिनर ने ऐसा,
पॉइंट को पॉइंट मत समझो, गुणा समझ लो, कॉमा समझ लो। 12 दूनी 24 दूनी 48 दूनी 96 दूनी 192 दूनी 384 दून में 2 की गुणा करूंगा, 394 में 2 की मल्टीप्लाई करोगे 768 आ जाएगा, और 768 का भी 2 टाइम्स करोगे तो 1536 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा, है ना। आसान था, बिल्कुल बिल्कुल आसान था, बस वो पॉइंट फंसाने के लिए एग्जामिनर ने रख दिया। बच्चे समझेंगे पॉइंट वाला है, तैयार है, बच्चे भी तैयार है तुरंत एग्जामिनर के लॉजिक को पकड़ने के लिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, पहचानो जरा। 3 से 9 पर जाना है तो 3 3 9 साफ दिख रहा होगा, 9 से 25 पर, 25 से 53, 53 से 157, 157 से यहां क्या आएगा, ढूंढो भाई। अगर मैं 3 से 9 पर जाऊं तो 3 3 9 तो सीधे सीधे हो रहे हैं, यहां चलूंगा तो 9 3 27 माइनस के 2 हो रहे हैं, 25 25 दूनी 50 प्लस के 3 हो रहे हैं, 53 तिया 159 माइनस के 2 हो रहे हैं। अब बात बन गई, क्यों 3 की गुणा 2 घटाया, 2 की गुणा 3 जोड़ा, 3 की गुणा 2 घटाया, तो भैया यहां भी हम ऐसे ही करेंगे। तो फिर हम भी यहां क्या करेंगे, हम यहां करेंगे 3 दूनी 6 प्लस का 3। अगला वाला आ जाएगा 9 तिया 27 माइनस के 2। अगला वाला आ जाएगा 25 ती 75, 25 दूनी 50 प्लस के 3। यहां जाएगा 53 तिया 159 माइनस के 2। अब नंबर किसका आएगा, एक बार 2 की गुणा, एक बार 3 की गुणा, फिर 2 की गुणा, फिर 3 की गुणा, तो यहां नंबर आएगा 2 की गुणा का। और पहले 3 जोड़ा, फिर 2 घटाया, फिर 3 जोड़ा, फिर 2 घटाया, तो अब आप 3 जोड़ दोगे। 157 का दुगना 2 सत्ते 14 हासिल गया 1, 2 पंजे 10 और 11 हासिल गया 1, 2 एकम 2 और 1 3, 314 में 3 जोड़ दोगे तो आपके पास बचेगा 317। 317 जो है वो हमारा सही जवाब होगा। 317 वाले बिल्कुल सही है। ध्यान से देखो लॉजिक बन क्या रहा था, पहले 2 की गुणा, फिर 3 की गुणा, फिर 2 की गुणा, फिर 3 की गुणा, फिर 2 की गुणा, 3 जोड़ा 2 घटाया, 3 जोड़ा 2 घटाया, 3 जोड़ेगा। अब तो अल्टरनेट है एक तरीके से, जो चीज यहां पर है वो यहां पर रिपीट हो रही है, फिर वहां पर रिपीट हो रही है, ये यहां पर है तो ये यहां पर रिपीट हो रहा है, तो ये अल्टरनेट बोलते हैं हम इसको, अल्टरनेट सीरीज। अंडरस्टूड, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ जाओ। तो मुश्किल, आप अगर मुश्किल कहते रहोगे ना तो हर चीज मुश्किल होगी। जिसने मन में ये ठान ली ना कि मुश्किल है तो भाई मुश्किल ही है, फिर उसको कोई आसान नहीं कर सकता, है ना, उसको कोई आसान नहीं कर सकता। सुना होगा ना आपने वो मूवी देखी होगी, छावा मूवी, कि मन के जीते जीत है और मन के हारे हार, हार गए जो बिन लड़े उन पर है धिक्कार, है ना। तो मन में आप कह रहे हो मुश्किल है, कैसे मुश्किल है भैया, कहां से मुश्किल है, करोगे जब तो पता चलेगा मुश्किल है। कैसे मुश्किल है, कोई चीज मुश्किल है, जब आप उस पर मेहनत करोगे तो आसान होगी वो। अब तुम ये करो गुरुजी चैप्टर मुश्किल है, तो फिर वो मुश्किल ही है, उसको कोई सरल नहीं कर सकता फिर, क्योंकि आपने मन में सोच लिया कि ये मुश्किल है भाई, मुश्किल, फिर उसको आसान करना किसी के भी हाथ में नहीं है। चलो 15 से 17 पर जाना है, 17 से 37 पर, तो 15 से 17 पर अगर मैं देखूं तो 15 एकम 15 और प्लस के 2 17, तो कहां मुश्किल है, कहां मुश्किल है। 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, अब पहाड़े याद नहीं है तो फिर दिक्कत तो आएगी। 17 दूनी 34 प्लस के 3 37, 37 से आगे चलूंगा, पहले 1 की गुणा, फिर 2 की गुणा, तो यहां 3 की हो रही होगी निश्चित रूप से। 3 सत्ते 21, 3 3 और 2 11, 111 प्लस के 4 115। अब लॉजिक हमको पता चल गया कि पहले 1 की गुणा कर रहा है जी, फिर 2 की गुणा कर रहा है भाई, फिर 3 की गुणा कर रहा है, तो कहां मुश्किल है। ये लॉजिक आपके लिए नए हैं इसलिए थोड़ा सा ऐसे लग रहा है। जब इन पर प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन खुद से सॉल्व करोगे, रिवीजन करोगे, तो ये भाई टुच्चे से सवाल लगेंगे फिर आपको, टुच्चे से सवाल। 1 की गुणा 2 जोड़ा, 2 की गुणा 3 जोड़ा, 3 की गुणा 4 जोड़ा। अब नंबर किसका आएगा, 4 की गुणा करोगे और 5 जोड़ दोगे। क्यों, 1 की गुणा 2 की गुणा 3 की गुणा तो 4 की गुणा, 2 जोड़ा 3 जोड़ा 4 जोड़ा तो 5 जोड़ दोगे। 115 चौके करूंगा, 60 460 और प्लस के 5 465 हो जाएगा। 465 मुश्किल बता रहे थे, क्या मुश्किल है बस ये बता दो, इसमें मुश्किल है क्या। इसमें 1 की गुणा 2 की गुणा 3 की गुणा 4 की गुणा और 5 की गुणा करने में भी अगर मुश्किल है तो फिर मुश्किल है, फिर कोई आसान नहीं कर सकता उसको, फिर कोई आसान नहीं कर सकता बेटा। चलो क्लियर हुआ सभी का। होमवर्क वाला क्वेश्चन ले लो, देखते हैं कितने बच्चे इसको, मैं फिर कह रहा हूं पॉइंट वाली कैलकुलेशन मिलेगी जैसे अभी कराई थी ऊपर। होमवर्क का क्वेश्चन है, पॉइंट वाली कैलकुलेशन होगी, पॉइंट वाली जो अभी ऊपर कराई थी आपको, एक आया था क्वेश्चन। अपना आंसर लिख देना जो भी आपका आंसर आए। अब तो एप्लीकेशन में भी कमेंट करके आंसर लिख सकते हो आप, है ना। आंसर मुझे बता देना आपका आंसर क्या आ रहा है, कल पूछूंगा सबसे आंसर क्या है, और कल ही चलेगी इसके बाद वाली टाइप, और इसके बाद वाली टाइप होगी, लास्ट टाइप होगी स्पेशल केस, और स्पेशल केस के कराने के बाद फिर कराऊंगा आपको क्वेश्चन PYQ। आप एग्जाम में फिर खुद देखना, 2 दिन लगातार क्वेश्चन ही चलेंगे। इसको पकड़ो जरा, इसको पकड़िए जरा, पकड़ो उसको। दीपक दुबे बेटा ब्लॉक रहो आप थोड़ी देर, है ना। आप जो है ना, आपको आपका सुबह से लेकर और शाम तक आपका कम से कम 15 बार कमेंट आया है, और वो कमेंट क्या है कि पढ़ाने का तरीका बदलो। बेटा मैं तो नहीं बदल सकता अपना तरीका, तुम्हें मुझसे पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो प्लीज, ठीक है। आप ब्लॉक हो चुके हो, अब आप कमेंट नहीं कर पाओगे, और ना अब आपको कोई अनब्लॉक कर पाएगा।
ये मैंने ब्लॉक कराया तो आप अनब्लॉक नहीं हो सकते। ठीक है, चलो तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही है। इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग बता देंगे मुझे कल आते ही क्लास में। आराम से तसल्ली पूर्वक सॉल्व करना, जो भी आपको सही लगे। भाई इस बच्चे का एक ही कमेंट था, 15 कमेंट है पूरी क्लास में, 15। इसका उस कमेंट के अलावा कोई दूसरा कमेंट नहीं है इस बच्चे का, ना इसने आंसर दिया ना कुछ दिया। एक ही कमेंट है कि पढ़ाने का तरीका बदलो, वो तो मैं नहीं बदल सकता, रियली सॉरी। सभी को भैया आज के लिए नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।